पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने ये वादा पूरा किया। ये याद रहे कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास ऐसी कई जदीद जंगी सलाहियतें मौजूद हैं। लेट मी से इट वेरी क्लियरली एंड पुट इट ऑन रिकॉर्ड, पाकिस्तान नेवर रिक्वेस्टेड। जंगबंदी भारतीय ख्वाहिश पर हुई, तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। कहा पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। अफवाज पाकिस्तान के पास कई जदीद सलाहियतें हैं जिनमें से चंद का इस्तेमाल किया गया। हमारे पास मुस्तकबिल में सरप्राइज देने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। कौम से वादा किया था, जवाब का वक्त, मकाम और तरीका हम तय करेंगे। मुसल्लह फौज ने कौम से किया वादा पूरा कर दिखाया। अल्लाह ने फतह से नवाजा। यकीन दिलाता हूँ पाक फौज सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी। पाकिस्तान पुरअमन कौम है, लेकिन कोई जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान और भारत न्यूक्लियर ताकतें हैं, इनके दरमियान जंग हमाकत होगी। मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं आ सकता। कश्मीर फ्लैश पॉइंट है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीर बैरूनी मसला है, भारत अंदरूनी मामलात के लिए इस्तेमाल करता है। भारत कश्मीर का स्टेटस डेमोग्राफी तब्दील कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरियों के घरों को गिराया गया। PAF वर्सेस IF 6-0। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा पाक फ़ज़ाइया को भारतीय फ़ज़ाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। राफेल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग होती है। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। भारत ने ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे पाकिस्तान भेजे। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगाया। भारतीय जारहियत पर इसके तैयारे मार गिराए। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। We are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? At this time, I would not like to comment on that. भारतीय फौज ने पाकिस्तानी हमलों में राफेल की तबाही तस्लीम कर ली। कहा कि तैयारों की तबाही जंग का हिस्सा है। हमारे तमाम पायलट्स वापस आ चुके हैं। भारतीय फौजी ऑफिसर राफेल गिरने के सवाल पर आएं बाएं शाएं भी करते रहे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा भारतीय हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा। जिस एक एयरक्राफ्ट को मामूली नुकसान पहुंचा वो जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। फ़ज़ाइया, नेवी और बर्री फौज ने एक साथ एक्शन किया। 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए और आएंगे वो भी गिरा देंगे। भारत का कोई पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। पाक नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा कि भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाक नेवी पूरी तरह तैयार थी। भारतीय जहाज विक्रांत को पहले दिन से मॉनिटर कर रहे थे। भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील दूर था। समंदरी हदूद से कोई जारहियत होती तो बर वक्त जवाब मिल जाता। पाक नेवी की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। DGISPR ने कहा कि अब आपको पता चल गया होगा कि भारत ने समंदर में आने की जुर्रत क्यों नहीं की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी बरकरार। दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राबता आज फिर होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान खिते के अमन की खातिर जंग बंदी पर आमादा हुआ। खिते में पायदार अमन के लिए भारत को जहरियत रोकना होगी। भारतीय जहरियत का हर सतह पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती का ख्वाब नाकाम बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप की मसला कश्मीर के हल की पेशकश का खैर मकदम। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका दहाइयों से करीबी शराकतदार है। यकीन है कि सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम शराकतदार मिला है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा तवक्को है भारत माजी के तमाम मामलात पर टेबल पर बैठेगा। कश्मीर का मामला तो हर कीमत पर सामने रखा जाएगा।
भारत ऑन द रिकॉर्ड नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड बात जरूर करेगा। ट्रंप के मसला कश्मीर पर बयान से मुतालिक बोले, कमाल हो गया, तवक्को नहीं थी, मुझे तो खुशगवार हैरत हुई है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अवाम जवानों और सियासी जमातों के शुक्रगुजार हैं। सियासी जमातों की क़यादत सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही। वज़ीर आज़म और काबीना के जुर्रतमंदाना फ़ैसलों ने नाजुक मोड़ पर दुरुस्त समत फराहम की। फ़ौज के जवानों और अफसरान के भी शुक्रगुजार हैं। वतन के दिफा में जान देने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क के बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाई गई। लोगों ने भारतीय शिकस्त से मुतालिक मालूमात सुनने में गहरी दिलचस्पी ली। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 6 और 7 मई की रात पाक फ़ज़ाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से ज़ायद फ़ज़ाई जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। DGISPR और सीनियर एयर फोर्स ऑफिसर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राफेल गिराने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई।